श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अप्रैल को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। और अगर आपको अपनी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो शमी के 9 पत्ते वाला ये उपाय आप ठीक से समझ लो कि कैसे करने हैं, कौन सा नाम लेना है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आपको सब कुछ बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, हर बार ये उपाय मैं आपको बताता हूँ और हर बार लोग गलतियाँ करते ही करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अपनी गलती आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, जिससे आप लोग कहते हो ना कि भैया उपाय कर लिया फायदा नहीं कर रहा, तो आप गलतियां कहाँ करते हो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा समी का पत्ता। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है कितने समी के पत्ते चाहिए, 9 समी के पत्ते चाहिए। ये उपाय इतना फेमस है ना संकष्टी गणेश चतुर्थी का कि गुरुजी हर बार अपनी कथा में इस उपाय के बारे में बताते ही बताते हैं ना। 9 समी के पत्ते लेंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में एक लोटा जल है, सबसे पहला काम करेंगे पहुंचते ही एक लोटा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, है ना। जल समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से शिवलिंग को पोंछेंगे। ठीक है ना, पोंछ भी दिया। अब बात आती है 9 समी के पत्ते की। हम सभी को पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। आपको क्या करना है, आपके पास में एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी। हम लोग के पास में कितने समी के पत्ते हैं, 9 समी के पत्ते हैं। इन 9 समी के पत्तों में से जो 5 समी का पत्ता होगा वो 5 समी का पत्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। कितने समर्पित कर दिए, 5। अब 5 में से, अब 9 में से 5 तो चढ़ा दिए, अब 9 में से बचे कितने, 4 बचे हुए हैं। अब 4 में से जो 3 समी का पत्ता होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए, है ना। हमने 5 कहाँ पे चढ़ाया, भगवान गणेश के स्थान पे। हमने 3 कहाँ पे चढ़ाया, भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। 5 और 3 8 हो गए। हमारे पास था कितना, 9। इसका मतलब इसमें से अभी कितना बचा हुआ है, 1 और बचा हुआ है। अब वहां पे शिवलिंग के ऊपर आपको कहीं पे भी उस 1 समी के पत्ते को नहीं चढ़ाना, है ना। आप वहां पे खड़े होकर के जो भी प्रार्थना करनी हो, पूजा पाठ करनी हो, आप सब कुछ कर लेना। करने के बाद में जब आप पूजन करके शिवलिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको महादेव का चौखट नजर आएगा, चाहे आपके घर पे हो या मंदिर में हो। ठीक है, जब आप चौखट से ऐसे बाहर आओगे तो बाहर आते टाइम आपको अपने लेफ्ट साइड में आपको 2 काम करना है। पहला काम, जो 1 समी का पत्ता आपके पास में बचा हुआ है उस समी के पत्ते को पहले रख लेंगे और उसके बाद में आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, कौन से भगवान का नाम लेके, मयूर ध्वज का नाम लेकर के अगर आपने जला दिया तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई धन से रिलेटेड कोई संकट नहीं आएगी। हमेशा माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। कर्जे की समस्या आपके घर से हमेशा खत्म होती है और जिस कामना से आप इस उपाय को करते हो वो विशेष, वो इच्छा, वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना, सभी को करना है इस उपाय को, किसी को भूलना नहीं है। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा ये उपाय था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी बहुत आसान है, बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको बेलपत्र ही लेनी है, या तो आप बेलपत्र ले सकते हो या तो समीपत्र, दोनों नहीं लेना है। या तो एक बेलपत्र या तो एक समीपत्र। बात करते हैं इसके फायदे की, तो इसके फायदे होते हैं इच्छा पूर्ति को लेकर के बहुत दिनों से अगर परेशान हो तो, है ना। अब देखो एक चीज का समझेंगे, चाहे आप बेलपत्र ले रहे हो, चाहे आप समी का पत्ता ले रहे हो, चाहे खरीद रहे हो या फिर कहीं से तोड़ रहे हो, जब आप तोड़ोगे या खरीदोगे तो आपको केदारेश्वर महादेव के नाम से खरीदना है। कौन से महादेव, केदारेश्वर महादेव के नाम से। चाहे तो एक समी का पत्ता या बेलपत्र तोड़ रहे हो, खरीद रहे हो, कहीं से ले रहे हो, आपको केदारेश्वर महादेव के नाम से लेना। ठीक है ना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे और ले करके इन सभी चीज़ों को पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। चाहे तो अपने घर पे करें या मंदिर में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है ना, इतना काम समझ में आया। उसके बाद में जो भी लेकर के आए हो केदारेश्वर महादेव के नाम से, अब उसे जब भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर
ऊपर समर्पित करेंगे तो यहाँ पे आपको समर्पित करना होगा डोलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव। लोगे कौन से महादेव के नाम के? केदारेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन उसी बेलपत्र या समीपत्र को चढ़ाओगे किसके नाम से? डोलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष है, बहुत दिनों से अधूरी है, उस इच्छा की कामना करते हुए, उस विशेष को कहते हुए आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए इस उपाय को जिस भी इंसान ने अभी तक किया उसकी बरसों पुरानी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हुई, ठीक है। लेकिन बड़ा नियम फॉलो करना पड़ता है, बहुत नाम याद रखना पड़ता है, इसीलिए लोग गलतियां बहुत करते हैं। आपको बता दिया मैंने, नोट करके चलिएगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं इस उपाय के अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है। अब तीसरा उपाय बताने से पहले आपको बता दूं एक छोटा सा काम आप सबको करना है और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूँ इस उपाय को करोगे आप तो आपकी बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। अगर आपके घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी और वो दवा की जो हैबिट उसकी पड़ गई है दवा भी उसकी बंद ज़रूर होगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा एक दीपक इस तरीके से, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस दीपक में आपको लगाना होगा चौमुखी दिया। कौन सा लगाओगे? चौमुखी दिया। अब बात आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालें क्या? आपको दो चीज़ों को डालना होगा। इस दीपक के अंदर आपको डालना है सरसों का तेल, ठीक है। आधा डालोगे सरसों का तेल और इसी के अंदर आपको आधा डालना है तिल का तेल, ठीक है। आधा सरसों का तेल, आधा तिल का तेल डालेंगे और उसके बाद में इस दीपक को उठाएंगे। अपने घर का जो मेन गेट होता है उस मेन गेट पे किसी भी एक साइड, चाहे तो राइट साइड चाहे तो लेफ्ट साइड, आपको रखना होगा और रखने के बाद में उन चार की चारों बत्तियों को जलाना है। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, बहुत दिनों से दवा खा रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए दीपक में डाल देना। यकीन मानिए शनिश्चरी चतुर्थी का ये उपाय अभी तक जिसने भी किया बीमारी के लिए, उसके घर की जितनी भी बीमारियां थी, चाहे वो बड़ी हों छोटी हों, उसके घर की सारी बीमारियां घर से बाहर ज़रूर चली गई हैं, ठीक है ना। तो आपको भी इस उपाय को भूलना नहीं है। अपना तो खुद तो कराना ही कराना है, करना ही करना है, दूसरों से भी इस उपाय को ज़रूर कराना, ठीक है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक बहुत ही छोटे से और अपने आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का है चौथा उपाय, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं। आपके घर में अगर धन को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की समस्या खत्म होगी। कोई इंसान पैसे वापस नहीं कर रहा है, कर्ज की समस्या बनी हुई है तो वो कर्ज की समस्या भी आपकी खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा होगा, एक आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है ना आप सबको। आपको क्या करना है, जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, जो भी इंसान है, चाहे रोली हो आपके घर में, कुमकुम हो, सिंदूर हो, कुछ भी हो, उसी से आपको उस इंसान का नाम इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है। क्या करोगे, नाम लिखेंगे उसी इंसान का इस पीपल के पत्ते के ऊपर, ठीक है। लिखने के बाद में इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे। आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, आपको शनिवार के दिन भगवान गणेश के पास में उस पीपल के पत्ते को रतिमान भगवान के नाम से रखना होगा। किसके नाम से? रतिमान भगवान के नाम से आपको रख देना है। अगले दिन आपको पता है रविवार का दिन है, रविवार के दिन इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहां पर लेकर के जाएंगे और रतिमान भगवान के नाम से उस पीपल के पत्ते को प्रवाहित कर देंगे, जल में प्रवाह कर देंगे। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो धन की समस्या तो खत्म होगी, साथ ही साथ कोई इंसान अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो उसकी कर्ज की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में है तो बिल्कुल निसंकोच आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।